ओम नमो नारायणाय। श्री स्कंद महापुराणे वैष्णवखंडे बद्री क्षेत्र महात्म्यामः पंचमोऽध्यायः। बद्री क्षेत्र और वहाँ भगवान के प्रसाद ग्रहण की विशेष महिमा। स्कंद ने पूछा, हे प्रभु, भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आदि से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिव बोले, पहले सतयुग के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषि गणों को केवल योग्याभ्यास से दृष्टिगोचर होते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। हे सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है, विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिकाश्रम में नहीं दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, मैं इस बात को नहीं जानता। आज तुम्हारे ही मुंह से इसको सुना है। आओ हम लोग क्षीर समुद्र के तट पर चले। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करने वाले हे पुरुषाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और यह समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप ही संपूर्ण भूतों के हेतु पति और आश्रय हैं। एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम, आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। सर्वत्र व्यापक होने पर भी दयावश भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति विराजते हैं और उन्हें नाना प्रकार से आनंद देते हैं। आप जगदीश्वर विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नामों की सुधा का रस एक बार भी लेने पर मनुष्य मोक्ष सुख को तिनके की भांति ठुकरा देता है। उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने न तो उन्हें देखा और न जाना ही। भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी ही हो गई है। यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। यह सुनकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे षडानन, बद्री तीर्थ के स्वामी भगवान श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायासी मोक्ष पा जाते हैं। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। काली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन करने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती है। षडानन, बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है, वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है।
जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है, वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालोक्य मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्री हरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है, वह विष्णु स्वरूप ही है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन ये महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ, व्रत और नियम है, उनसे भी शीघ्र बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र कराने वाला है। यदि बद्री क्षेत्र में मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरणामृत मिल जाए तो उसको क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत नहीं मिल जाता है। जिन मनुष्यों को अनायासी मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो, उन्हें प्रयत्नपूर्वक बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बद्री क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करते हैं, वे पापी जन्म मरण रूप संसार के भागी होते हैं। उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बद्री क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं, विशाला के समान कोई पुरी नहीं, सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं और ऋषि तीर्थ यानी बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं। सन्यासियों को वहाँ विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है, वह बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। इति श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यमः पंचमो अध्यायः संपूर्णम्। ओम जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आपको यह बद्री क्षेत्र का महात्म्य, भगवान श्री बद्रीनाथ की महिमा पसंद आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।